तो यानी यहाँ पर यानी नाम धातु क्रिया यह बचा तुतलाता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरणात्मक शब्दों से बनाई हुए क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। उसके बाद है प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया का अलग से लेंगे। प्रेरणार्थ क्रिया में सहायक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, यानी ये आदि प्रमाण में है, इसीलिए उसे क्या है अलग से एक प्रेरणा क्या है लेंगे। यहां पर जो है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, अब हमें देखना है। यहाँ पर सामान्य देखे, संयुक्त देखे, नाम धातु देखे, प्रेरणार्थक को हमें क्या है अलग से देखना है, इसे अलग रखेंगे, यानी इसीलिए इसे मैं यहाँ पर क्या है मिटाता हूं। अब हमें देखना है पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया का ही रूप है प्रेरणार्थक, लेकिन उसे क्या है थोड़ा सा यानी उस भेद के लिए थोड़ा सा हमें क्या है अधिक समय देकर यानी आराम से क्या है उसे देखना होगा। समय तो हमारे पास है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आवश्यकता है कि मतलब क्या है उसका अलग से एक पार्ट रखा गया है, इसलिए उस पार्ट को हमें क्या है देखना है, क्योंकि उसी के ऊपर बोर्ड में यानी 2 मार्क का सवाल पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कीजिए, या फिर प्रेरणार्थक क्रियाओं का यानी क्या है दिया गया है तो क्या है यानी उसे क्या है मूल क्रिया में क्या है परिवर्तित कीजिए। ऐसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है हम बाद में से देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया जो है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? जब मुख्य क्रिया से ठीक पहले कोई क्रिया की जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। मतलब 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है लेकिन एक साथ नहीं, यानी अलग अलग प्रयोग हुआ है। यहां पर एक साथ हुआ है इसलिए संयुक्त क्रिया है, मिलकर आए दोनों क्रिया। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में दोनों क्रिया मिलकर नहीं आते हैं, ये क्रिया पहले की जाती है और बाद में से मुख्य क्रिया की जाती है। तो यहां पर देखिए उदाहरण जैसे लड़का पढ़कर लिखने लगा। देखिए अब यहां पर लड़का पढ़कर लिखने लगा, लड़का पढ़कर मतलब पहले पढ़ लिया है और बाद में से लिखने की क्रिया को कर रहा है, मतलब पूर्वकालिक क्रिया। यानी जब मुख्य क्रिया से ठीक पहले ये क्रिया की जाती हो और बाद में से दूसरी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या है मुख्य यानी क्या है पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यहां पर लड़का पढ़कर, लड़के ने पहले पढ़ने का कार्य किया और बाद में से लिखने लगा, यानी पढ़ने की क्रिया पहले की, पूर्व की, यानी लिखने से पहले पढ़ने का कार्य किया और बाद में से यानी लिखने की क्रिया को क्या है आरंभ किया है, इसीलिए इसे क्या है पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो अब यहां पर ही हम क्या है रुकते हैं, यानी क्रिया यानी समझ में आई होगी। यानी क्रिया का यानी आपको होमवर्क गृह कार्य क्या लिख कर लाना है। यानी सबसे पहले यानी क्रिया किसे कहा जाती है, धातु किसे कहा जाता है। धातु के 3 प्रकार जो है यानी सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु या फिर नाम धातु, ये इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ, फिर उसके बाद कर्म के आधार पर आक्रमक और सकर्मक दोनों की डेफिनेशन, सकर्मक के दोनों के प्रकार की डेफिनेशन, फिर उदाहरण, फिर उसके बाद प्रयोग के आधार पर यानी 4 यानी 5 वाला प्रेरणार्थक क्रिया आपको लिखना नहीं है, 5 वाला प्रेरणार्थक अगले पीरियड में हमें क्या है देखना है। तो यहाँ पर यानी 4 क्रियाओं की सामान्य धातु किसे कहा जाता है उसका उदाहरण सहित, यानी संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है उसके उदाहरण सहित, नाम धातु किसे कहा जाता है उसके उदाहरण के साथ, और साथ में यानी आपको क्या है बुक में चार्ट दिया गया है नाम धातु कैसे बनाए जाते हैं। मतलब संज्ञा शब्द से यानी संज्ञा शब्द दिया गया है तो यानी क्या है संज्ञा शब्द का क्या है झूठ शब्द है, तो यानी झूठ लाना यानी क्या है यानी संज्ञा का यानी क्या है नाम धातु में कैसे परिवर्तन किया गया है वो चार्ट बनाना है। संज्ञा का भी बनाना है, सर्वनाम का बनाना है, विशेषण का बनाना है और अनुकरणात्मक का भी बनाना है। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है उसकी भी परिभाषा और उदाहरण लिख कर लाना है, इन सभी को लिखना है। और अगर कहीं पर यानी इन सभी क्रियाओं में कहीं पर समझ में नहीं आया, और साथ ही साथ कर्ता किसे कहा जाता है और कर्म किसे कहा जाता है। कर्ता
करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और कर्म जो है यानी क्रिया का फल या परिणाम किसके ऊपर पड़ता हो उसे क्या है, कर्म कहा जाता है। परिभाषा है बुक में, यानी अब क्या है, कर्ता और कर्म को भी लिख कर लाना है, यानी मतलब सभी को होमवर्क क्या है, आपको क्या है, यानी अगले पीरियड तक क्या है ग्रुप के ऊपर भेजना है। और साथ ही अगर इसमें किसी को अगर समझ में न आया हो तो यानी आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर क्या है पूछने का कार्य कर सकते हो, यानी मैं अगले वीडियो में आपको क्या है उसके ऊपर जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने का क्या है कार्य करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।